Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. It's another day and today I will be sharing with you some another fully funded scholarship program opportunity. तो वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए उन्हें एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड की जाए, तो आज हम एक फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में बात करेंगे जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है ये एक्चुअली क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो एक्चुअली क्या है, तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ईच ईयर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो सिलेक्ट करता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, और 9 टोटल कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जिसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। यानी 9 कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। स्टूडेंट उनमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, और जो एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो 2 इयर्स का है। यानी 2 इयर्स तक आप इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अगर बात की जाए कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हमने अप्लाई करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है एक जो कंट्रीज़ जहाँ से जो एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं उन कंट्रीज़ के आपने जो है एप्लीकेंट होने चाहिए। यानी आप जो है उन्हीं कंट्रीज़ की अगर नेशनैलिटीज़ को होल्ड करते हैं जो कि एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कुछ कंट्रीज़ की बात की जाए कि वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, बांग्लादेश से अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, श्रीलंका से अप्लाई करना चाहते हैं, नेपाल से अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ की लिस्ट है जहाँ से जो एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस कंप्लीट लिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। स्टूडेंट जो हैं उनको एनरोल होना होगा किसी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर ऐसे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट जो हैं क्योंकि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टूडेंट के पास जो बैचलर डिग्री है या जो उसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है, और स्टूडेंट के पास एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए ताकि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। स्टूडेंट के पास ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए किसी डेवलप कंट्री की, और इसी के साथ-साथ स्टूडेंट के पास जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसका होना भी ज़रूरी है ताकि वो अप्लाई कर सकें। स्टूडेंट के पास एटलीस्ट जो है 2 इयर्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है फुल टाइम उसका होना ज़रूरी है, और जो स्टूडेंट है उन्हें अपने कंट्री जो है रिटर्न होना होगा फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स जब वो अपने डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट मस्ट बी इन गुड हेल्थ। ऐसे एप्लीकेंट जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो ऐसे एप्लीकेंट एलिजिबल नहीं है कि वो अप्लाई कर सकें। जस्ट लाइक अगर वो एक स्टाफ मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो ऐसे एप्लीकेंट अप्लाई नहीं कर सकते। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो स्टाफ मेंबर नहीं होने चाहिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एनरोल ना हो, और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं अपने होम कंट्री के अलावा किसी और होम कंट्री के अंदर ना तो वर्क कर रहे हो ना लिव कर रहे हो ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सके। अगर बात की जाए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स की, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट को जो फुल ट्यूशन फी का बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है मंथली जो अलाउंस है वो प्रोवाइड किया जाता है स्कॉलरशिप का, जिसमें जो अकोमोडेशन है उसकी सपोर्ट भी उन्हें प्रोवाइड की जाती है, और स्टूडेंट को जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है और जो बुक्स हैं उनकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, और जो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको समटाइम जो है सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ग्रांट प्रोवाइड की जाती है टुवर्ड्स देयर थीसिस प्रिपरेशन एज़ वेल। और समटाइम क्या होता है कि जो कोर्सेज़ होते हैं जस्ट लाइक प्रिपरेटरी लैंग्वेज कोर्स, ऐसे जो कोर्सेज़ होते हैं वो भी कवर्ड होते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। तो ये वो नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं।
अब बात करते हैं कि हमने ये देख लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है। नाउ मूविंग टुवर्ड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि हमसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये कि उनके पास अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनका होना ज़रूरी है। यानी आपके पास आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, आपकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, इसका होना ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर का सर्टिफिकेट होता है, उसका आपके पास होना ज़रूरी है। स्टूडेंट को एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा, और स्टूडेंट जो है उन्हें सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है रिलेटेड टू देयर सैलरी, और जो सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा रिलेटेड टू द फैमिली इनकम। सो दीज आर सम ऑफ द जनरल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे अगर आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि एरियाज ऑफ स्टडीज कौन से अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे जो स्टडी एरियाज अवेलेबल है जिसके अंदर जो एप्लीकेंट है अपने प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 9 कंट्रीज़ हैं, और उन 9 कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से अपने-अपने जो अप्रूव्ड फील्ड ऑफ स्टडी के प्रोग्राम है वो ऑफर्ड किए जा रहे हैं। तो डिफरेंट जो स्टडी एरियाज़ हैं वो अवेलेबल है एप्लीकेंट के लिए, जिसमें डेवलपमेंट स्टडीज़ इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक, बिज़नेस एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये वो कुछ फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर आप अपना जो प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं, यानी अपना मास्टर्स प्रोग्राम परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस भी इंस्टीट्यूशन को उन्होंने चूज़ किया है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उस इंस्टीट्यूशन से वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक गाइडलाइंस हैं, उनको चेकआउट कर सकते हैं ताकि अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन के प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो सबसे पहले चीज़ है वो ये कि आप अपना जो इंस्टीट्यूशन है उसको चूज़ करेंगे, किस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। जब आपने इंस्टीट्यूशन चूज़ कर लिया, देन आपसे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर करना है। उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के बाद उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को जिसको आपने चूज़ किया है, उस इंस्टीट्यूशन को आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेगा, और उन शॉर्टलिस्टेड जो स्टूडेंट्स होंगे उनको रिकमेंड करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक को। जो एडीपी है, देन स्टूडेंट को फर्दर शॉर्टलिस्ट करेगा, और उन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट को फर्दर रिकमेंड करेगा जो जापानीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको। एंड देन स्टूडेंट जो है उनकी फाइनल सिलेक्शन की जाती है। जो एडीपी है वो इंस्टीट्यूशंस को इन्फॉर्म करता है रिगार्डिंग द स्टूडेंट सिलेक्शन, और देन इंस्टीट्यूशन जो है स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपने एडीपी को सबमिट नहीं करनी। जो एप्लीकेशन आप अपने इंस्टीट्यूशन को सबमिट करेंगे, उसी एप्लीकेशन को आपकी स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपकी वैल्यूएशन की जाएगी। तो कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपकी नेसेसिटी नहीं है कि आप उसको एडीपी को भी सबमिट करें। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब आपने अप्लाई करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी एप्लीकेशन को एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रियोर सबमिट करें, ताकि आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकें। और इसी के साथ साथ अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हम एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। येस, यू कैन डेफिनेटली सबमिट योर एप्लीकेशन टू मोर देन वन इंस्टीट्यूशन एट द सेम टाइम। लेकिन इस चीज़ को आपको अपनी एप्लीकेशन में जो है मेंशन करना होगा कि आप एट द सेम टाइम जो है एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन में आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, यानी कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, तो क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 9 टोटल कंट्रीज़ हैं, और उन 9 कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और उन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक डेडलाइन फाइंड करना चाहते हैं उस कंट्री के मुताबिक जिसमें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या उस इंस्टीट्यूशन के मुताबिक जिसके लिए आप प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आप जो है उन इंस्टीट्यूशन की लिस्ट को चेक कर सकते हैं, और उनकी तरफ से जो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उनको चेक कर सकते हैं कि कब एप्लीकेशन की डेडलाइन है। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है फॉर सम प्रोग्राम वो दिसंबर भी हो सकती है, कुछ के लिए जनवरी भी हो सकती है, और कुछ के लिए फरवरी भी हो सकती है। अभी डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन के अंदर किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और स्टूडेंट को डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसे एप्लीकेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। एंड आई होप सो कि जो हमने आज अपॉर्चुनिटी डिस्कस की है स्कॉलरशिप की, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको क्लियर होगी, आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।